किताबों का पहाड़, तन्हाई का समंदर, S.N. खंडेलवाल। ये नाम साहित्य की दुनिया में गूंजता था। पवित्र शहर बनारस में जन्मे उनकी कलम से 400 से ज्यादा किताबें निकली। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचे। उनकी कहानियां आम आदमी से जुड़ी थीं, उनके किरदार घर घर में पहचाने जाने लगे। शोहरत के साथ दौलत भी आई। खंडेलवाल घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। उनका चेहरा मैगजीन्स और टेलीविजन पर दिखने लगा। उनके पास सब कुछ था, एक प्यारा परिवार, शहर के बीचों बीच एक बंगला और लाखों लोगों का सम्मान। फिर भी अपनी जिंदगी की शाम में वो यहाँ थे, एक वृद्धाश्रम की खाली दीवारों को देखते हुए। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी, उस जिंदगी की याद दिलाते हुए जो कभी उनकी थी। उनका दिल अपने परिवार की गर्माहट के लिए, अपने घर के आराम के लिए तड़प रहा था। इसके बजाय वो अजनबियों से घिरे थे, जहां सन्नाटा कभी खांसी तो कभी कुर्सी की आवाज से टूटता था। सांप का झर, अपनों का धोखा। उनके अपने खून, उनके बच्चे उनके खिलाफ हो गए थे। लालच में अंधे उन्होंने उनकी दौलत को अपना समझा। वे उनके पीठ पीछे फुसफुसाते, साजिशें रचते। एक एक करके उन्होंने उनके पैसों, उनकी संपत्ति, उनकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। वो उनके लिए बोझ थे, उनकी दौलत के रास्ते का कांटा। कानूनी लड़ाई लंबी और कठिन थी। उम्र और बीमारी से कमजोर खंडेलवाल उनकी बेरहमी के आगे टिक नहीं पाए। उन्होंने सब कुछ ले लिया, उनका घर, उनकी जमा पूंजी, यहां तक कि उनकी किताबों के अधिकार भी। उनके पास उनके कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा, और एक दिल जो धोखे से भरा था। घर से दूर एक घर। वृद्धाश्रम उस जिंदगी से कोसों दूर था जिसे वो कभी जानते थे। खाना बेस्वाद, बिस्तर असहज, हवा में दवा और निराशा की गंध भरी थी। वे अपना दिन ख्यालों में खोए, खुशहाल समय की यादों में गुम रहते। कभी कभी रात में वे अपनी पुरानी नोटबुक निकालते और लिखते। शब्द उनमें से उमड़ते, प्यार, बिछड़न और धोखे की कहानियां। लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था, उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। उनकी आवाज जो कभी शक्तिशाली और गूंजती थी, अब बस एक फुसफुसाहट थी, भुला दिए गए लोगों की भीड़ में खो गई थी। एक टूटा हुआ दिल, एक टूटी हुई व्यवस्था। खंडेलवाल की कहानी अकेली नहीं है, यह एक बड़ी सामाजिक समस्या का प्रतिबिंब है। बुजुर्गों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो जवानी की पूजा करती है और बुढ़ापे को ठुकरा देती है। हम उनके बलिदानों को, उनके ज्ञान को भूल जाते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो, उनकी देखभाल हो और उन्हें प्यार मिले। एक ऐसा समाज जहां उनके योगदान को महत्व दिया जाए और उनकी आवाज सुनी जाए, क्योंकि वे सिर्फ हमारा अतीत नहीं है, वे हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य